एक आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। रमेश जारकिहोली की रासलीला पर राज्य सरकार ने तुरंत इस्तीफा दिलाए। सिद्धरामैया राज्य बजट शुरू होने से पहले ही राज्य जल संसाधन मंत्री रमेश जारकिहोली की रासलीला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसका विरोध करते हुए राज्य कांग्रेस की ओर से खूब विरोध देखने को मिला। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष नायक सिद्धरामैया ने कहा कि रमेश जारकिहोली पर तुरंत FIR दर्ज की जाए, साथ ही इस्तीफा भी लिया जाए। मंत्री जी का हैवानियत का चेहरा सबके सामने आ चुका है। अगर राज्य की येडियुरप्पा सरकार के पास थोड़ी भी इंसानियत या गैरत जिंदा है तो तुरंत इन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके कार्रवाई करने की बात कही है सिद्धरामैया ने। नकली CD पर इस्तीफा देने से मंत्रिमंडल ही नहीं बचेगा। बालचंद्र जारकिहोली। मंत्री रमेश जारकिहोली के भाई बालचंद्र जारकिहोली ने अपने भाई का समर्थन करते हुए CM के घर पहुंचकर बातचीत के बाद मीडिया से कहा कि फेक CD बनाकर हमारे परिवार को फंसाने की साजिश की जा रही है। मैंने CM से निवेदन किया है कि इस मामले को CBI या CID को सौंपा जाए। अगर आरोप साबित हुआ तो रमेश जारकिहोली को सियासत से ही इस्तीफा दिलाया जाएगा। साथ ही जिन्होंने भी हम पर यह आरोप लगाया है उन पर 100 करोड़ का डिफेमेशन केस डालने की बात कही है बालचंद्र जारकिहोली ने। रमेश जारकिहोली का सच सामने आते ही शिकायतकर्ता पर जान की धमकी शुरू। कल शाम बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में रमेश जारकिहोली के ब्लू फिल्म पर सोशल वर्कर दिनेश कलहल्ली ने पीड़ित की ओर से सबूतों के साथ शिकायत की थी। इसके बाद इन्हें जान से मारने की धमकी भी शुरू हो गई है। इस पर इन्होंने कहा कि मुझे कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई है। मैं सबूतों के साथ कंप्लेंट दर्ज करूंगा और मैं डर के मारे अपना कदम पीछे भी नहीं लूंगा। पीड़ित के परिवार वालों ने मुझसे मुलाकात करके सरकारी काम दिलाने की बात करके ऐसा लड़की के साथ गलत सलूक किया गया है। इनकी बात को सुनकर मैंने कब्बन पार्क पुलिस थाना में सबूतों के साथ जाकर शिकायत की है। असली या नकली इन पर कार्रवाई की जाए। उस युवती को इंसाफ मिलने तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। इससे पहले भी मैं बहुत से नेताओं का पर्दाफाश किया हूं। साथ ही और 2 BJP नेता जो कि मैसूर विभाग और एक उत्तर कर्नाटक विभाग के नेताओं की बहुत जल्द सच्चाई दिखाने की बात भी कही सोशल वर्कर दिनेश कलहल्ली ने। बीजापुर पुलिस परेड मैदान में वार्षिक खेलों का आयोजन। बीजापुर शहर के पुलिस परेड मैदान में 3 दिनों तक चलने वाले वार्षिक खेलों का शुभारंभ किया है DCP सुनील कुमार ने। इस मौके पर अनुपम अग्रवाल, एडिशनल SP राम अरसदी, ADC रमेश कड़सद और सीनियर पुलिस अधिकारी इस मौके पर भागी रहे। इन वर्दियों में कुल 6 पुलिस टुकड़ियां भाग ले रही हैं। इस कार्यक्रम को SP, DC और CEO वॉलीबॉल खेलकर खिलाड़ियों को प्रेरित किया। कांग्रेस के जनध्वनि कार्यक्रम को उद्घाटन किया कांग्रेसी नेताओं ने। कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्य के 100 विधानसभा क्षेत्रों को फिर से सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस की ओर से जनध्वनि कार्यक्रम को आज बेंगलुरु के क्वींस रोड पर स्थित कांग्रेस दफ्तर से जनध्वनि नाम से बस की शुरुआत की। KPCC अध्यक्ष DK शिव कुमार और विपक्षी नेता सिद्धरामैया ने आज से राज्य भर में स्थानीय नेताओं के जरिए हारे हुए क्षेत्रों में जाकर कांग्रेसी अपने पार्टी के प्रति जागरूक करेंगे। साथ ही केंद्र के बढ़ाए दाम पर भी जनता में जानकारी देंगे। कांग्रेसी रमेश जारकिहोली ने दिया अपने पद से इस्तीफा। राज्य में BJP सरकार को शर्मसार करने वाली हरकत के बाद राज्य सरकार में मंत्री रहे रमेश जारकिहोली ने इस्तीफा देने से पहले मना किया था, लेकिन विपक्ष के कड़े विरोध के बाद मंत्री जी ने गृह मंत्री बसवराज बोम्मई के जरिए CM को अपना इस्तीफानामा रवाना कर दिया है। इनके पत्र में कहा गया है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मुझे हाईकमांड से शाम तक इस्तीफा देने की सूचना दी गई थी। हाईकमांड के आदेश को मानते हुए जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता मैं मेरे पद से इस्तीफा देता हूं। मेरे मंत्री स्थान को मेरे भाई बालचंद्र जारकिहोली को देने की बात पत्र में कही है रमेश जारकिहोली ने।
करेगी बसवराज बोम्मई। रमेश जारकिहोली के मामले में राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि इनके खिलाफ बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस थाना में शिकायत की गई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की, क्योंकि पक्ष पर बड़ा इल्ज़ाम लगा है। हम पक्ष पर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए जो भी दोषी होगा इस पर कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करने की बात कही है गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने। महिला विश्वविद्यालय में परमानेंट स्टाफ न होने से स्टूडेंट्स परेशान। बीजापुर शहर में कर्नाटका राज्य की पहली महिला विश्वविद्यालय को 2003 में कुछ ही सिब्बंदियों के साथ शुरू करके आज राज्य में सबका ध्यान आकर्षित किया है। मौजूदा हालात में देखा जाए तो इस विश्वविद्यालय में 144 ऑफिस स्टाफ और 73 लेक्चरर्स यानी अपनी सेवा दे रहे हैं। इनमें से ऑफिस स्टाफ 13 लोग ही परमानेंट वर्क पर हैं और 35 लेक्चरर्स को परमानेंट किया गया है। बाकी बचे लोगों को अब तक टेम्पररी तौर पर ही रखकर उन्हें ना ही पीएफ और सरकारी सहूलियात से वंचित रखा गया है इन वर्कर्स को। इससे विश्वविद्यालय की अभिवृद्धि में रुकावट साफ नज़र आ रही है। विश्वविद्यालय की अभिवृद्धि के लिए कुलपति बीके तुलसीमाला ने कहा है कि जो टेम्पररी स्टाफ हैं उन्हें सरकार परमानेंट स्टाफ में तबादला कर दे ताकि विश्वविद्यालय और भी आगे बढ़ सके। कई बार राज्य सरकार को शिकायत करने पर भी कोई फ़ायदा नहीं हो पाया है। राज्य के कोने कोने और अंतर्राज्य से महिलाएं यहां अपनी डिग्री हासिल करने आती हैं। सही स्टाफ न होने से इस विश्वविद्यालय को आखिरी मकाम पर ही रहने की नौबत बनी है। संस्कृति नगरी मैसूरू में डबल डेकर बस सेवा का शुभारंभ। मैसूरू शहर जो अपना ही इतिहास दर्शाता है, जहां देश विदेश से लोग इस शहर को देखने आते हैं। राज्य टूरिज्म विभाग की ओर से प्रवासियों को इस अंबारी नाम से शुरू की गई डबल डेकर बस से सभी ऐतिहासिक इमारतों का दर्शन कराया जाएगा। कुल 5 करोड़ की लागत से बने 6 डबल डेकर बस को राज्य सरकार ने विदेश से मंगवाकर 4 मैसूर और 2 हम्पी को दिया है। आज मंत्री सीपी योगेश्वर के हाथों इस बस सेवा का शुभारंभ किया गया। देसी बंदूक के कारखाने पर पुलिस रेड। चिकबल्लापुर जिला नंदीगिरी धाम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैरकानूनी तौर पर देसी बंदूक कारखाने पर छापामारी करके गंगाधर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गंगाधर जो अपने घर में ही देसी बंदूक को तैयार करके गैरकानूनी तौर पर व्यापार किया करता था। पुख्ता जानकारी के आधार पर नंदीगिरी धाम पुलिस थाना सिब्बंदियों ने रेड करके 2 देसी बंदूक और तैयार करने वाले सामग्री गन पाउडर को जब्त करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़्यादातर गंगाधर के पास 5 से 10 हज़ार रुपयों में देसी बंदूक खरीदकर जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था। पुलिस ने नंदीगिरी धाम थाने में मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी। दावणगेरे में 24 साल की युवती ने ली जैन धर्म की दीक्षा। दावणगेरे शहर के दीपिका चंपकलाल ने अपने मर्जी से खुद की जायदाद को छोड़कर जैन धर्म भिक्षा लेकर देश भर घूमकर जैन धर्म प्रचार करने का निर्णय लिया है। शहर के नागेश्वर पर्श मंदिर में जीवन के मोह माया को त्याग करके संन्यास को स्वीकार किया है। इस युवती ने जैन धर्म के गुरु मेगा दर्शन सुदेश्वर महाराज ने इन्हें संन्यासी दीक्षा को दिया। अपने पास के गहनों को उतार कर फेंकते हुए खुशी खुशी अपने जीवन को त्याग करके संन्यासवास में चली गई है ये युवती। 4 साल की बच्ची का कमाल किया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम। बेलगाम जिला अतनी तालुका के शर्व्या चक्कटी नामी 4 साल की बच्ची ने डांस, चित्रकला, योगासन, गायन, साहित्य, नाटक, वीणा वाद्य, कराटे जैसे अनेक कलाओं में कामयाबी हासिल करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। इस बालिका ने इस लड़की की कामयाबी से इनके पोषकों सहित राज्य और देश का नाम रोशन किया है शर्व्या ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।